गुलिस्तान न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में मौजूद हैं। आप लोगों को बताते चलें, आज कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख मैम पद्मा अंगमो की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को लेकर एक विजिट किया गया और उनके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख काचो इम्तियाज़ के अलावा प्रोफेसर टशी दावा डायरेक्टर कॉलेज यूटी लद्दाख की तरफ से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को लेकर विजिट किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ से न्यू कैंपस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का जो हॉस्टल ब्लॉक है उसका इनॉग्रेशन भी किया गया, जहां पे हाल ही में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को हायर सेकेंडरी से शिफ्ट करके नए कैंपस पे लाया गया है। वहीं इस बीच उनकी तरफ से अपने विजिट में वहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी मुलाकात की गई और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन द्रास के हवाले से बात करते हैं। एसडीएम द्रास भी आज इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ उनकी तरफ से तमाम कॉलेज के बच्चों से भी मुलाकात किया गया और उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले समय पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं या फिर मज़ीद फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात करते हैं या फिर नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के हवाले से बात करते हैं, तो उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में बेहतरीन तरीके से जो है तमाम चीज़ों को और तमाम कमियों को पूरा करने की कोशिश जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ से की जाएगी। और अपने इस टूर में उनकी तरफ से खासकर स्किल एजुकेशन को लेकर बच्चों को काफ़ी हिदायत की गई है और स्किल एजुकेशन पर हायर एजुकेशन की तरफ से बेहतरीन तवज्जो दी जाएगी, ऐसा भी फिलहाल उनका मानना है। जिस तरह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के लिए 1209 कनाल और 12 मरले ज़मीन जो है वो दी गई है और उनका यही मानना है कि आने वाले समय पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के सबसे बड़े कॉलेजों में शामिल होगा और हायर एजुकेशन की तरफ से आने वाले समय पे भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास को लेकर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। कुछ मशीन टेस्ट के भी है ना, मेजर जो आए हैं हमारे फिगर के ही आए। थोड़ा सा ना ये कुछ इश्यूज थे बेसिकली उसके लिए अप्रूव किया हुआ है। ये ब्रॉड से वो ड्राइव जो है ब्रॉड से चला यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का सिर्फ इस रूम में वो होगा तो बाकी सब वॉशरूम आपको इंश्योर कराएं। जैसे आसपास में गई थी बच्चों का ये था कि इट्स नॉट वर्किंग। हमारा वेल्डिंग मशीन और इंसिनरेटर इट शुड बी अगर लगता है आपको 2 चाहिए तो 2 लो। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल से गर्ल्स ही है ना सर व्हाट हमारे स्कूल से गर्ल्स ही है ना सर व्हाट टाइप में वन आएगा सर? बहुत बड़ा बना दिया है कैंपस वहाँ पर। नहीं यस मैम नहीं टीचर की भी आप बनाते हुए प्रॉपर टाइम और ये कलेक्शन भी बच्चों ने ही किया। ये सारे कलेक्शंस बच्चों के लोकल। अच्छा, मुझे याद है एक डिस्प्ले भी किया था आप लोगों ने। ओके, ये सारे स्पेसिमेन मैम कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, इनके चार्ट्स भी लगे हुए हैं ओके, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से राइट। इनके लाइफ साइकिल पूरा। तो हमारे सिलेबस कैसा आपकी लाइब्रेरी में बुक्स काफी है? बुक्स तो कलेक्शन है अराउंड 5000। ओके, अब ऑटोमेशन आपका हो गया कि नहीं? ऑटोमेशन जस्ट स्टार्ट किया हमने 300 बुक्स की हो गई अभी नेक्स्ट रूम में हो गई। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? हाँ बच्चे आ रहे हैं। उनका तो मैंडेटरी रखिए। मैं कह रही हूँ कुछ क्लासेस आई वुड रिक्वेस्ट सम फैकल्टी, जैसे कल डिस्कस होता था आंसर में कि हमारे बच्चे इतना बुक्स इतना पढ़ते नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट कि कुछ छोटे क्लासेस या फैकल्टी टू टेक क्लासेस हियर कि बुक्स खोलो, सब बुक्स लेकर इधर आके पढ़ें एंड फिजिकल हब जहाँ पर सब लोग जमा होने, चाहे डिस्कशन करें शोर करें। हमेशा लिखा होता क्वाइट जोन वाला बात है, बट जनरली यू नो लेट स्टूडेंट्स यूटिलाइज इट टू द ऑप्टिमम। नाइस सेटअप हो गया आपका। बस बाहर का पेंट मैम कनीस इंसिनरेटर वगैरह तो भी है नहीं। मैम
यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया है। Madam Padma Angmo, Higher Education Department, respected Kacho Imtiaz Sir, Additional Secretary, Higher Education Department, Director College Affairs, Professor Rashid Awa, Principal Dr. Amjad Ali Abbasi Sir, and esteemed Sir, dignified guests, esteemed teachers, dear friends, good afternoon, Assalamu alaikum, Jure Kual. On behalf of GDC Dras, I Irfan Yunus, student of semester 4, welcome you all to our new campus. Madam, sir, this is to bring to your kind notice that we have shifted to this new campus recently, and I must admit, speaking for all the students, that our new campus bespeak of the academic serenity and beauty one requires to grow as a human. I believe and dream that our college will also have one of the most beautiful campus, inshallah. वीरास गुंजित गड़ी मंगलम स्वागतम 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 के सपावन सुहावन समय आज है के सपावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है देव की बगज हम स्वागतम 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 मन की वीरास गुंजित घड़ी अंगलम स्वागतम 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 Kindly request our Honorable Commissioner Secretary Ma'am Padma Angmo to share her experience with us. Good afternoon. It's already afternoon, 12 बजे. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Imtiaz Kacho, Secretary, Dawale, Professor Dawa, Director Colleges, SDM, Dras, and Dr. Amjad. What a day today. A big congratulations to specifically Dr. Amjad, the entire faculty of GDC Dras and the students. It reminds me, I remember in 2021 when I joined, Dr. Amjad had come to me with a plan for the college. So he came with a plan that, there is a new college that is coming up. We are we are running the college from some existing building and we want to, set up a new building. So I simply asked him, have you gone through the designs? He said, no, madam, PWD had given us a design, so kindly look at it. This is how actually we do things. So I told him, this is not the way we'll do things now. Because when we build our own house, we look at each and every corner. Which room is suitable for me, which room is suitable for my parents, where will we eat. So I said, this college also, let's take a little more time. So please come to me with a better plan. This is not a plan that I'm going to approve. And then he came to me after, I think, some time. He got some designers. He took a lot of interest because I understand for a principal it's very difficult, somebody from an academic background, to get into something which is infrastructure. And you get a little worried, अपना घर बनाते हैं हम लोग अपने शौक के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, बट एक कॉलेज की बिल्डिंग का डिजाइन करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज वेरी डिफिकल्ट. बट वी हैड अंडरस्टूड दैट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिन्होंने इस बिल्डिंग के लिए बहुत काम किया है, बट उनके पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं. कॉलेज का प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, स्कूल का प्रोजेक्ट है. सो अनलेस एंड अनटिल जिस डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्ट ले, क्लाइंट उनको बताए कि हमें क्या चाहिए,
it is difficult for them to design a very exclusive kind of a design. So I think around 6-7 महीने लगे, 1 साल लग गया, and subsequently जो उन्होंने finally जो आर्किटेक्ट डिजाइनर के साथ आए, PWD के साथ आए, उन्होंने जो प्लान दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मुझे लगा वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आई थिंक उन्होंने कंसल्ट भी किया अपने सारे फैकल्टीज के साथ कि कैसा एक हमारा मॉडल कॉलेज कैसा होना चाहिए. सो आज जब मैंने पूरा कैंपस देखा, मैं यहाँ पे 3 बार आ चुकी हूँ. आई थिंक द्रास आई हैव कम थ्राइस. जब पहली बार मैं आई थी आप लोगों से, मैं जिस टाइम मैं आई थी विंटर वेकेशंस थे, बट कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम मुझे दिया था, मुझे याद है. और तब वहाँ पे मुझे फ्रेंच भी बोल के सिखाया था कुछ स्टूडेंट्स ने. सो तब से आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड विद द स्टूडेंट्स ऑफ जीडीसी द्रास. गर्ल्स, आपका स्किल आउटपुट शुड बी द बेस्ट. सो अब जरूरी है कि हमारे बच्चे परफॉर्म करके दिखाएं. आपका रिजल्ट एवरी ईयर इट शुड इम्प्रूव. So this is a responsibility for the faculty as well for the students. कि आप लोग का now results भी GDC द्रास का should be better than any other college of Ladakh. होगा? Yes. Good. So next time when I come, I want to see 100% pass percentage for the final year. Yes. Extra classes. अब आपको campus तैयार है. Isn't it? अगले साल maybe आप लोग hostel में भी shift करेंगे. It will become a hostel. So extra hours जब भी आपके पास है, skill lab use करें, अपने लेबोरेटरी यूज करें, कंप्यूटर रूम यूज करें, यूज योर लाइब्रेरी, टेक व्हाटएवर फैसिलिटीज अवेलेबल इन द कॉलेज. बॉदर द फैकल्टी को बोले 4 बजे के बाद नहीं, हमें ये समझ में नहीं आया टॉपिक, प्लीज ये हमें समझाए. ठीक है, यू हैव टू टेक वर्क फ्रॉम द फैकल्टी. कहीं शर्म आई, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आया, सिट विद देम, गो टू द स्टाफ रूम कि सर हमें ये टॉपिक दोबारा चाहिए, या इस क्वेश्चन में आया सम प्रॉब्लम्स. द आइडिया इज, दिस कॉलेज का आइडिया है कि ब्रिंग आउट most qualified students in entire Ladakh, and subsequently at the national level also we should be able to compete. होगा ना? Yes. So I would again like to congratulate you. Excellent cultural program. वो हमेशा आप लोग का cultural program बहुत ही अच्छा होता है. I really enjoyed. So congratulations, big hand to the higher education, social and tribal welfare and technical education मैडम पद्मा हूँ. हमारे दोस्त कॉलीग यंग एंड डायनेमिक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विशाल अत्री साहब JKS ऑफिसर हैं, नौजवान और द्रास में लर्निंग की है, शुक्रिया. स्पेशल फ्रेंड हमारे रशीद अवा साहब, डायरेक्टर कॉलेज अफेयर्स, और ख़ासकर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज द्रास डॉक्टर अमजद अली साहब, डॉक्टर अमजद अली अब्बासी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर्स साहब में आज़ जमाल साहब, स्टूडेंट्स और बाकी स्टाफ, गुड आफ्टरनून, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक, आप नए कैंपस में शिफ्ट हुए. ग्रेट प्रोजेक्ट हो गया. अब जाके इंटरप्रेसीज देख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों पे नज़र लगेगी. अच्छा रहेगा घर में बैठ के, फिर आपको मौका मिलता है कि क्या क्या कहाँ कमी पेशियाँ रह गई हैं, उनका पूरा करने का मौका मिलेगा, और स्टूडेंट्स का भी शायद कोऑपरेशन पूरा रहेगा. मीडिया के हमारे साथी भी मौजूद हैं, शुक्रिया करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आके इस बहुत बड़े इवेंट को कवरेज दे रहे हैं हमारे DIPR के स्टाफ के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. द्रास का मीडिया थोड़ा एक्टिव है, और मैम विशाल अत्री साहब भी इंडोर सकते हैं कि ये कवरेज देने में बहुत महारत हासिल रखते हैं. आजकल इलेक्शन का दौर भी है, तो इनका ताउन और कॉपरेशन बहुत ज़्यादा रहा है. सबसे पहले मैं मैम के हाथों कुछ भेंट करना चाहता हूँ. मैम, इनफैक्ट हमारे जो DIPR के 2 मैगजीन्स हैं, इलेक्शन स्पेशल थे, और इसका सजेशन भी मैम ने ही बोला था कि दिए थे, जो बाई मंथली मैगजीन से ले करगिल और करगिल की जो आते हैं, लद्दाख फोनिया और करगिल समझौत का नाम पहले करगिल नामा होता था, नाम बदल के करगिल समझौत और नए जोश और खरोश के साथ इंट्रोड्यूस किया है. मैं आई रिक्वेस्ट मैम कि पहले SDM साहब को 2 कॉपीज अगर पेश किया आपके साइड में, इम्तियाज साहब प्लीज. थैंक यू मैम, थैंक यू. उसके बाद 2 कॉपीज कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद खासकर डॉक्टर अमजद अली अब्बासी से कि आप लोग भी मैगजीन्स पढ़ें, इलेक्शन के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी. फर्स्ट टाइम हर कॉलेज में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत फैसिलिटीज़ आए हैं. इस बिल्डिंग के तहत भी के बनस्बत भी आपको कुछ न कुछ खामियां आपको दिखेंगी, लेकिन पॉजिटिव साइड भी देखिए स्टूडेंट्स कि कितने एफर्ट्स लगे हैं डॉक्टर अमजद साहब के ज़रिए और पूरे मैनेजमेंट के ज़रिए. लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो तो देख लेंगे ये करके. बट लेट्स सी ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो कि एक बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, 1200 कनाल की ज़मीन एक अलॉट हुई है, मामूली बात नहीं है. इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ ही शायद आ जाएँ, कॉलेज की क्या बात है. तो एक प्राइम एसेट बन गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का. और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एकेडमिक्स की प्रोग्रेस जो है वो मैडम कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलरली रिव्यू करते जाते हैं, और हर चीज़ का बारीकी से याद रहता है हर कॉलेज का. तो
इसके लिए इतने एफर्ट्स लगे हैं उसकी ये काबिल तारीफ़ है। हमें बस उम्मीद करते हैं कि मैम की छत्र छाया बनी रहे ताकि कॉलेज एक का कैंपस एक बहुत बढ़िया एक इदारा बन के खड़ा हो जाए, तब सारे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक मिसाल बन के रह जाए। जी के बारे में बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, चलो खैर ये सब तो चलता रहता है, लेकिन एक मैम ने एक ex registrar and now additional secretary higher education UT Ladakh, our esteemed SDM Saab Vikas Saab, and our guests coming from PHE and other departments, information departments, and my dear students, a very warm good afternoon to all of you, Julie and Salam. So I am really thrilled. I am very much excited today to sit in our own campus and welcoming our worthy Commissioner Secretary. This is a moment which we always dreamed of, and today the dream is coming true. So this is really a big milestone that we have achieved collectively with the efforts of all the stakeholders, be it the local populace, be it the engineering sector, be it the college faculties who had put so much efforts day and night. I would not be wrong if I say that they burned their midnight oil to make this campus workable and to shift here. It was not an easy process to shift a college from a distance of 1.5 kilometer and 2 kilometer, but all have contributed a lot, especially Indian Army, who had supported us a lot to shift, to make us, situated or located in our new campus, which is very beautiful. And I must say that it is just in between a garden that a college is being located here. So Tulip Garden, to more precisely, the wild tulip garden is, tulip is growing everywhere, and this college is being located in such a way that it has met each and every student, the tulips, the beautiful tulip buds. Now we all have to bloom. Padma ma'am, Additional Secretary Higher Education, Kacho Imtiaz sir, Director Colleges, UT Ladakh, Principal GDC Dras, esteemed faculty members, and all dear friends. Ma'am, on behalf of this platform, I welcome you to Subdivision Dras. I hope your presence has added further feathers to this prestigious institution. Ma'am, since joining, I am very rigorously following this degree college. When their campus was there in high secondary, we always, me and Amjad sir always we have discussions regarding status of new campuses, what is the present position, any kind of help from civil administration. We always try to coordinate. Ma'am, as Amjad sir was telling, I am equally more happy than him that our students of this Dras, they have shifted to their new degree college campus. This degree college has much more infrastructure and much more platform. In the morning when adding faculty members, they are daily adding to that. I hope in the next coming years, in the next coming days, our GDC Dras, it will enshrine in the whole UT Ladakh, the kind of infrastructure, the kind of, and we were very kind enough from from Revenue Department, we are very kind enough to allot as much as land we can give in the whole UT Ladakh, and we are not hesitant if they want any more land or any kind of moral support, administrative support from civil administration. We are always there. Ma'am, with these words, I thank you and welcome, and I hope your stay is. Shri Dawa sir, SDM Dras, Shri Vishal Latri sir, GDC Dras, Dr. Amjad Ali Abbasi, Principal, esteemed guests, faculty members, dear students, ladies and gentlemen. Good morning, Assalamu alaikum, Julie. On behalf of GDC Dras, I extend my heartfelt gratitude to each of you for gracing us with your presence and invaluable insights today. Madam Commissioner Secretary, your unwavering support and guidance have been instrumental in shaping the landscape of higher education.
Your dedication to fostering excellence is highly commendable. Shri Imtiaz Kachur sir, your visionary leadership and tireless efforts in advancing the academic realm inspires us all. Your commitment to enhance the educational experience is deeply appreciated. Professor Dawa, Director College Affairs, sir, you have been our navigation, our compass, our ark of Noah. SDM Dras, Shri Vishal Atri sir, have always been there as a pillar of support for GDC Dras. Principal Sir Dr. Amjad Ali Abbasi, your dedication for nurturing the minds of our future leaders is truly exemplary. Your passion for education reflects in the achievement of our students. To our esteemed guest, your presence here today has enriched our discourse. Last but not the least, our Indian Army, media persons, dear colleagues and faculty members, your collective contributions have made today events a resounding success, and we are deeply grateful for your support and collaboration. Your unwavering commitment to excellence in higher education. Thank you, dear students, for bearing us. You are our charm. और हमें यहाँ पे जो है बहुत ही बड़े बड़े लैब्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम टीचर्स की बात करें तो वेल क्वालिफाइड है और उन्होंने हमें जो है इस मुकाम तक पहुँचने तक जो बहुत ही सपोर्ट किया है। और ये जो मेन क्रेडिट जो है हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है, डॉक्टर अमजद अली अब्बासी, क्योंकि उसने जो हमें इतना सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने का, मैं उसका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। तो जितना इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो उसके अलावा जो पढ़ाई के लिए आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो सब्जेक्ट टीचर्स की या कोई कमी तो नहीं है? पढ़ाई वगैरह के बारे में क्या करें? नो सर, टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अगर जो है टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बस उनके लिए जो बच्चों का कंसंट्रेशन होना बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चे अगर कंसंट्रेटेड हो, अगर बच्चे जो है कॉन्फिडेंट हो, तो वो जो है इस कॉलेज को आगे तक ले जा सकते हैं। थैंक यू। एक हफ्ता हो रहा है हमें यहाँ शिफ्टिंग होके, तो आज हमारा इनोग्रेशन था, हमें बहुत अच्छा लगा। पहले हमारा कॉलेज जो GDC उधर हाई सेकेंडरी के बिल्डिंग में थे, तो हमें वहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती थे, क्योंकि वहाँ पे रूम्स कम थे, इसलिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और यहाँ लाके हमें बहुत अच्छा हो रहा है और हमें बहुत खुशी हो रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास से इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमजद अली अब्बासी, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कहना चाहेंगे कि एक देरीना मांग थी लोगों की और एक बहुत बड़ा सपना था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी खुसूस की द्रास का कॉलेज जो है बहुत जल्दी तामीर हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे आज इनॉग्रेशन किया रहा और कमिश्नर सेक्रेटरी में पद्मा खुद यहाँ पे तशरीफ लाई। तो इस वक्त जो है क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और कितने एक्साइटेड हैं बच्चों में, क्या कुछ आपने नया देखा और इस कॉलेज को यहाँ शिफ्ट किए इतने दिन हुए, तो क्या कुछ आप फील कर रहे हैं? सबसे पहले जानना चाहूँगा। जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि द्रास के लोगों में और हमारे बच्चों में और स्टाफ में भी, हम सब में ये चाह थी कि हम लोग अपने कैंपस में जाके काम करें। और चूँकि पिछले 4 साल से मैं लगातार यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था, तो मैं भी यही चाह रहा था कि कम से कम मेरे टेन्योर में कैंपस बन के तैयार हो और हम शिफ्ट करें। तो आज वो जो ड्रीम है वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि हम इस हॉस्टल ब्लॉक में शिफ्ट किए। हालांकि ये एक कॉलेज के लिए सफाइस नहीं है, बट हाई सेकेंडरी बिल्डिंग में, जहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने हमें हाई सेकेंडरी बिल्डिंग्स दे के कम से कम हमारे इनिशियल फेज़ में हमें सपोर्ट किया। तो यहाँ पे वहाँ से बेहतर फैसिलिटीज़, लैब्स वगैरह हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो उस कॉन्टेक्स्ट से मैं बहुत उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में जो नया एकेडमिक सेशन चलेगा हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही साथ इनोग्रेशन की आपने बात की, तो आज हमने स्किल सेंटर को इनोग्रेट किया है, लेकिन कॉलेज को या इस बिल्डिंग को हम इनोग्रेट करने के लिए हमारी दिली तमन्ना है कि हमारे अज़ीज़ हरदिल अज़ीज़ हमारे मोहतरम LG साहब खुद तशरीफ़ फरमा हो और यहाँ पे उनके हाथों से इस बिल्डिंग का इनोग्रेशन हो। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ये कॉलेज जो है और उभरता हुआ अपने आप को लद्दाख के दूसरे कॉलेजेस के साथ भी कम्पीट करता हुआ एक बेहतरीन कॉलेज बने, इंशाल्लाह ये उम्मीद है। किस तरह की उम्मीदें रखते हैं सर इस ब्लॉक के साथ साथ, जो बिलखुसूस आपका जो एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे आपके क्लासेस होंगे, वहाँ पे
कई सालों से जो है काम चल रहा है, तो आपका खुद फील्ड एक्सपीरियंस वहाँ के लिए रहा है, तो क्या किस तरह की उम्मीदें आप रखते हैं कि ओवरऑल एक फुल फ्लेज्ड कॉलेज जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो, इवन की रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी वहाँ पे हो, तो किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए, इस तरह के फुल फ्लेज्ड कॉलेज की उम्मीदें किस तरह रखते हैं? बेशक, जैसा कि आपने कहा कि स्टाफ के रेजिडेंस, बच्चों के हॉस्टल्स, एकेडमिक ब्लॉक, लेक्चर हॉल्स, लेबॉरेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, ये सारे बिल्डिंग्स ज़ेर तामीर है आज की डेट में। और इंशाल्लाह आज जिस तरह से हमारे PWD के जो आला अहदेदार हैं उनसे बात हुई, हमारे ठेकेदार साहिबान से बात हुई, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि बहुत ही जल्द, मुझे तो यही लगता है कि इंशाल्लाह इसी साल वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको कंप्लीट करके देंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर इस साल ये कंप्लीट होता है तो अगले साल हमारा जो कॉलेज है वो एक फुल फ्लेज कॉलेज के फॉर्म में हम चला पाएँ, जिसमें हमारे बच्चे बेहतरीन जो कंस्ट्रक्शंस, जो बिल्डिंग्स अब बन के आ रहे हैं, एक तो ये जो हीट इंसुलेशन वगैरह का प्रोविजंस रखा है ताकि कम से कम वहाँ पे एनर्जी यूज़ हो, और हमारे बिल्डिंग्स जो है द्रास जैसे सरतरीन इलाक़े में भी अपने आप को मजबूती के साथ पकड़े हुए बच्चों को एक कॉजी इन्वायरमेंट में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराने का जो हमारा सपना है वो पूरा करे, वैसा एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हर एक यहाँ पे गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर, क्योंकि आपने सही फरमाया कि हमारे स्टाफ दूर दराज से, मीराज से, ले से, कश्मीर से यहाँ पे स्टाफ हैं जिनको रूम्स मिलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो कॉलेज का कैंपस भी बहुत दूर हो गया है, तो यहाँ पे ही अगर वो लोग हमारे स्टाफ जो है वो एकोमोडेट हो जाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भी, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये हॉस्टल ब्लॉक है और यहाँ पे रूम्स जो है बहुत ही कॉजी, बहुत ही अच्छा रूम्स बन चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब पूरा कॉलेज बन के निकलेगा तो यहाँ पे बच्चे भी आके उनका रेजिडेंशियल हॉस्टल बनेगा, तो फैकल्टीज़ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो एक एजुकेशनल हब बनने में मुझे नहीं लगता कि कोई हमें रोक पाए। जी सर, क्या आपको यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं आते? क्योंकि यकीन ये अगर हॉस्टल ब्लॉक है तो इसके रूम्स की जो स्पेस होगी वो क्लासेस के हिसाब से नहीं होगी, तो क्या जी अभी नहीं आ रहे क्लास मैनेज करने में? बेशक बिल्कुल सही बोला आपने। जो रूम्स की अवेलेबिलिटी है उसमें जो जिस तरह से हमने हॉस्टल में शिफ्ट किया है तो यहाँ के रूम्स का जो नॉर्म्स है और एक क्लासरूम का एक टिपिकल स्टैंडर्ड साइज़ है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। लेकिन चूँकि आज के डेट में हमारे बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा, हमारे इन्रोलमेंट जो है वो उतना नहीं है कि जिसको हम यहाँ पे एकोमोडेट ना कर पाए। हाँ, कुछ क्लासेस में हमें बड़े क्लासेस चाहिए तो उसके लिए हमने सेमिनार हॉल या मल्टीपर्पज़ हॉल जो है वो हमने बनाया हुआ है ताकि वो जो बड़ी क्लासेस है जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, स्किल के कोर्सेज हैं, वो सारे हम वहाँ पे चलाने की सोच रहे हैं। जो बाकी छोटे छोटे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के क्लासेस हैं वो फिर हम इन डिफरेंट रूम्स में चला रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूँ कि यहाँ पे अभी हमें दुश्वारियाँ रहेंगी, लेकिन वो दुश्वारियाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हमारे नए कॉलेज तामीर होके आएंगे तो फिर हमारी ये सारी दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा द्रास के अवाम को, जो कि हम बार बार कहते जा रहे हैं, और मखसूसन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी 12th में है, 11th में है और जो कॉलेज में भी पढ़ते हैं, मेहरबानी करके आप एक बार कॉलेज विज़िट करें, हमसे मिले, देखें कि आपके बच्चों के लिए यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने आला पाए के एक इंस्टीट्यूट को खड़ा करके आपके सामने रख दिया है। तो आप ये आपकी द्रास के अवाम की, द्रास के कौम की अब ये जिम्मेवारी ज़रूर रहेगी कि वो अपने बच्चों को कहीं और ना भेजते हुए यहीं पे हमारे ट्रस्ट करते हुए, हम पे ट्रस्ट करते हुए यहीं पे वो लोग अपने आला जो हायर एजुकेशन है वो यहाँ पे अवेल करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और लगातार जिस तरह हम बात करने की कोशिश कर रहे थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास से, और द्रास के लोगों की तरफ से बड़ी कुर्बानियाँ जो है यकीनन दी गई है इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में। 1209 कनाल और 12 मरले की जो ज़मीन जो है इस कॉलेज के लिए वक्त की है, और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय पे एक बेहतरीन कॉलेज होगा और आने वाले दिनों पे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का शक्ल भी अख्तियार हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल उम्मीदें यकीनन की जा रही है और इनकी तरफ से ये गुजारिश की जा रही है कि लद्दाख के
के साथ साथ जो द्रास में इस वक्त जो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है, इस कॉलेज में मज़ीद स्टूडेंट्स को इनरोल करने की ज़रूरत है, जिसमें पेरेंट्स का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उम्मीद और बेहतरीन कॉलेज की उम्मीद जो लोग कर रहे थे वो आज जो है कंप्लीट हो चुकी है लगभग। और जो हॉस्टल ब्लॉक है वहाँ पे अब हायर सेकेंडरी जो स्कूल के कुछ वहाँ पे जो ब्लॉक्स थे उन पे कॉलेज को एडजस्ट करके रखा हुआ था। और अब बड़ी आपको ये मुबारकबादी वाली बात आपको पूछाना चाहेंगे कि अब अपने ही ब्लॉक में कॉलेज के ही एक हॉस्टल ब्लॉक में कॉलेज को शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे फुल फ्लेज जो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हों, बिलखुसूस उसमें हम लाइब्रेरीज़ की फैसिलिटीज़, जो रीडिंग रूम्स वहाँ पे होंगे, या फिर वहाँ पे स्किल एजुकेशन के हवाले से कई तरह के रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, कई तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है। तो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में भी देखने को मिल रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि लोगों का तावन हो और लोगों का सपोर्ट हो तो आने वाले समय पे लद्दाख का सबसे बेहतरीन कॉलेज हो सकता है। तो फिलहाल द्रास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील।